हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और आज हम दोस्तों फिर से लेके आए हैं आपके लिए पॉलिटी के 15 बेस्ट क्वेश्चन। और ये 15 बेस्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके साथ इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रेट की आवश्यकता होती है। कोई कैदी, कोई भी आपका विक्टिम है, उसको जब न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसके लिए कौन सी रेट जारी की जाती है कि इस कैदी को यहाँ पे प्रस्तुत कीजिए। तो उसके लिए एक रेट होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। 5 तरह की रेट होती है दोस्तों। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, परमाधिकार है, अधिकार परीक्षा है, और एक आपकी और होती है जो मुझे इस समय ध्यान में नहीं आ रही है, हालांकि मैं बता दूंगा आप लोगों को। और जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो ये रेटें आपको इतने डिटेल से, इतने बेसिक से पढ़ा दूंगा कि आप लोगों को मतलब रेट रट जाएगी। ये रेट क्या है आपको रट जाएगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है आपका, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। यानी बंदे को प्रत्यक्ष करो मेरे सामने, उसको प्रकट करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार आपका कौन सा है, आपको बताना है। क्या मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार? नहीं है, मौलिक अधिकार पहले था, लेकिन ये आपका क्या है, हटा दिया गया था। वैधानिक अधिकार है। ये बिल्कुल सही जवाब आपका क्या है, ऑप्शन बी। ये वैधानिक है, यानी लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये किस प्रकार का आपका अधिकार है? क्या ये मूल अधिकार है, नीति निर्देश का अधिकार है, या संवैधानिक अधिकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन है, ये आपका मूल अधिकार है। पहले तो ये नहीं था, लेकिन अब ये क्या है, एक मूल अधिकार बन गया है। तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन ए होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नीति निदेशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो ये आपका नागरिक के लिए है, राज्य के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए। तो नीति निर्देशक तत्व ये आपके किसके लिए होते हैं? ये आपके राज्य के लिए होते हैं। राज्य के लिए पॉजिटिव होते हैं और नागरिकों के लिए ये निगेटिव होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, सिविल कोड आपका लागू है, यानी कि आर्टिकल 44 लागू है? तो वो आपका क्या है, गोवा आपका क्या है, एकमात्र राज्य ऐसा है गोवा जहां आपका ये चीज लागू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो इसका आपका एक ही आपका ऑप्शन दिख रहा है, अनुच्छेद 32 तो आपका फंडामेंटल राइट है। अनुच्छेद 68 आपका हो नहीं सकता, 51 हो सकता है, 55 आपका, 54 ये हो नहीं सकता। तो ये आपका क्या है, क्योंकि आर्टिकल आपका 36 से लेके 51 तक ही आपके क्या है, राज्य के नीति तक तत्व चलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, कहाँ दिया गया है? ये मूल अधिकारों में दिया गया है, या फिर आपका प्रस्तावना में, या नीति निर्देशक तत्वों में? तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या है, नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बात कही गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो मूल कर्तव्य आपके कब समाविष्ट किए गए? मूल कर्तव्य जो हैं वो आपके 1972 में नहीं, 1976 में ये आपके शामिल किए गए थे। आपका 42वां संविधान संशोधन इसके लिए हुआ था और ये 1976 में आपके शामिल हुए थे। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, बी है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस भाग में है, कौन से आपके पार्ट में दिए गए हैं? दो में, दो में तो नहीं है, नागरिकता है। तीन में आपके क्या है, नहीं, तीन में क्या है, तीन में आपका क्या है मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। तो तीन में आपके फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार। तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ पे हैं? ये मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ पे हैं, पार्ट 4 में आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को
अंता स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? ये आपका 1976, अभी हमने देखा था मूल कर्तव्य आए थे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंता स्थापित किया? तो वही रिपीट हो गया, क्या है, दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, तो यही आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन व्यक्ति है जो संसद को भंग कर सकता है? क्या प्रधानमंत्री संसद को भंग कर सकता है? नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो इसको भंग कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति आपका क्या है, संसद का एक पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? संसद का भाग नहीं है तो आपका राष्ट्रपति भी उसका पार्ट होता है, लोकसभा और राज्यसभा तो होते ही होते हैं, ये तीनों उसके पार्ट हैं। तो कौन इसका नहीं है पार्ट? तो इसका जो पार्ट नहीं है वो आपका उपराष्ट्रपति नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होता है। संसद के दोनों सदनों का 17 बसान कौन करता है? तो ये आपका प्रधानमंत्री करता है क्या? नहीं, ये आपका कौन करता है? राष्ट्रपति इसका काम करता है। दोनों सत्रों का 17 बसान राष्ट्रपति ही करेगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब होता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? यानी कि भारत की जो पार्लियामेंट संसद है, कब ये बनी थी, कब ये अस्तित्व में आई थी? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? 1919 नहीं, यहाँ तो जलियांवाला बाग हुआ था। 1921 में नहीं, 1923 में बिल्कुल भी नहीं, 1927 में इसका उद्घाटन होता है दोस्तों। ये बात आप लोग याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों कैसे लगे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? अगर दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करते रहें, और मैं उसमें एक आपके लिए एक बेहतर रोल निभा सकूं। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।